अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शगुफ्ता यूसुफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शगुफ्ता यूसुफ और खुददार माशरा। पिछली वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाएंगे। 7 अफराद की कफालत करने वाली आसिया नामी खातून बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार और माशरे में मेरी दोस्तों के घरों में कि भाई ये बहुत अच्छी है, अपने काम से काम रखती है। तो जो मेरी बहुत करीबी दोस्त थी उसके घर में मैं भी जाया करती थी कुरान क्लासेस के हवाले से और पड़ोस की दोस्ती के हवाले से। तो मैंने इसको देखा तो ये बहुत अच्छे से काम करती थी, लेकिन उस घर में 2-3 कामवालियां और भी थी। तो मेरी दोस्त को पता था कि मेरे पास घर में कोई मेरी हेल्प के लिए आजकल नहीं है। उसने कहा आप इस आसिया नामी खातून को अपने यहाँ ले जाए। इससे पहले इसको मैं जानती थी इस तरह से कि ये अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर काफी तवज्जो देती और बहुत ईमानदार और अपने काम से काम रखने वाली। बहुत सारी मासियां ऐसी होती हैं कि खामखा बाजियों को तंग करती हैं, खामखा पैसे मांगती हैं। खुददारी है इसके अंदर ना, जिसकी मैं आपको बता रही हूँ कि हम खुददार अफराद की भी मदद करेंगे, मेहनती और सच्चे लोगों की। ये मेरे घर आ गई तो मेरे घर में ऊपर ये जब काम करती तो मैं इसके पीछे जाती। ज़ाहिर काम वालियों पर आंखें बंद करके एतबार तो नहीं किया जा सकता। तो मैंने देखा कि ये नमाज पढ़ी होती। मुझे इससे भी बहुत अच्छा लगा इसका कि वो नमाज पढ़ी है। और बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता साल सवा साल के अंदर मेरे अंदर एक बात तयवस्त हो गई कि मुझे इसकी मदद करनी है। 4 इसके बच्चे हैं, 5वीं ये खुद और इसका एक भाई और इसकी वालदा। इस तरह ये 7 अफराद की कफालत करने वाली खातून अपने ईमानदारी और अपनी डेडिकेशन यानी बहुत लग के अपनी तवज्जो से काम करना, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई नहीं, बड़े इत्मीनान से काम करते। बस अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला कि ये खातून जिसके 3 बेटे और 1 बेटी है, अगर इसका अपना घर होगा तो इसको बहुत आसानी हो जाएगी। किराए के मकान पे रहती है। तो बहरहाल मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने इससे पूछा कि आप बताएं कि क्या मैं आपको घर लेके दूं। तो वो बड़ी खुश हो गई, कह रही जी बाजी। मैंने कहा लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह से पैसे काट के तुम्हारे पैसों से बना के दूंगी। तो ये जल्दी से इसने हामी भर ली कि बाजी मेरी तनख्वाह में से 5000 आप रख लें और कमेटी डाल लें, बस आप मुझे घर ले दें। ये मेरे ज़हन में खाका तो था ही। मैंने अपनी दोस्तों से मशवरा किया क्योंकि मैं कोई काम बगैर मशवरे के नहीं करती। ये अल्लाह का भी हुक्म है। फिर इसके बाद जब दोस्तों से जहां जहां ये पहले काम करती थी मैंने उनके पास जाकर पूछा इसके बारे में, तो सबने कहा कि अच्छी तो बहुत है ये। तो मैंने कहा आप क्या सदकात हमें देंगी? तो 8 से 10-12 अफराद ने ये मुझसे वादा कर लिया अगर आप इसको घर लेके देंगे तो हम आपको ये सदकात से मदद करेंगे। तो इस तरह मेरे जहन में इसके लिए एक खाका बन गया। मैंने ये सोचा कि कोई मेरे साथ ताउन करे ना करे, मैं अल्लाह के भरोसे पर इंशाअल्लाह इसके लिए छोटा सा एक घर इसको दिला दूंगी ताकि इसकी किराए से जान छूट जाए। और तरीकेकार ये होगा, ये हमारे खुददार माशरे का तरीका भी यही है रहेगा कि उसकी तनख्वाह से वो पैसे कटेंगे, जितनी भी मद में हम उनको घर लेके दें या घर दिला के दें। इस खातून की खूबी ये भी थी कि ये अपने बच्चों की पढ़ाई पे बहुत तवज्जो देती और जब इसके बच्चे अच्छे नंबर लेते तो बाजी मेरे पास इसको भेजती कि जाओ बाजी को रिजल्ट दिखाओ और ट्रॉफी दिखाओ। बाजी बहुत खुश होती हैं पढ़ाई वाले लोगों को देख के। तो मेरे जहन में ज़रा इसकी मोहब्बत और बढ़ गई और मैं इसको अक्सर तहाइफ में इसको पैसे देती और पैसे देकर कहती कि आपने इसको केक वेक, यानी बड़ों की नकल करते हैं अक्सर लोग, तो तुमने ये केक वगैरह नहीं लेके जाना बल्कि बच्चों की पढ़ाई की अशिया लेके जाओ और उनको गिफ्ट देना अपनी तरफ से। ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, तुम्हें है, लेकिन बच्चों के अंदर तुमने डालना है कि तुमने लेके दिया। जाहिर है गिफ्ट तो मां देगी। ये मैंने नोट किया कि ये खातून अच्छी बात को बहुत जल्दी कबूल करती है। और हम आपको यही सिखाएंगे कि आपने अपने जिनकी भी आपने मदद करनी है, आप अगर उनके अंदर ये खूबियां देखें तो आप लाजमन उनका हाथ पकड़ लें। अल्लाह ताला जैसे फरमाता है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तो बहरहाल आसिया नामी खातून जिसका अपना घर 5 से 7 साल के अंदर बन गया, उसकी कहानी ये थी कि उसने ये नहीं कहा कि बाजी मैं कहाँ से पैसे पूरे करूंगी, आप बस ले दें, आप तो अमीर लोग हैं, नहीं, बल्कि उसने कहा बाजी अगर आप ले देंगी तो मेरी तनख्वाह से 5000 काट देना। मैंने उसके 5000 से कमेटी डाल दी। बहरहाल करते करते वो खातून माशाल्लाह खुश भी हो गई और मेरे जहन में ये था कि मैं कहती थी कि देखिए बेटों की माएँ मजबूर होती हैं, अगर अच्छी बहुएं आ जाए तो ज़ाहिर सास का एक मुकाम बनता है, लेकिन अगर कोई इम्तहान आ जाए तो ये खातून जिसने बेवगी की तरह जिंदगी गुजारी बगैर किसी मर्द के, तो इसका घर होना चाहिए, इसकी छत होनी चाहिए। तो
बहरहाल इस खातून को छत लेने के लिए हमने सोचा और एक एक कदम उठाना शुरू कर दिया। सबसे पहला कदम तो इस खातून की नेकी का ये था कि उसने ये नहीं कहा कि पैसे कहीं से जमा हुए, नहीं, उसने अपनी तनख्वाह उसी महीने से मेरे पास जमा करानी शुरू कर दी। और फिर मैंने अपने इर्द गिर्द जो कमेटियां डल रही थी वहां उस कमेटी में इसके 5,000 जमा करा दिए और वो हमें साल के 60,000 मिल गए। बहरहाल हमारे जो एक खुददार माशरा हमने प्रोग्राम शुरू किया, इसमें हमारी दोस्तें भी एक एक करके शामिल हो गई, उनको ये आइडिया बहुत पसंद आया। तो ये जो है इस खुददार खातून की मकान बनाने के हवाले से आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लगी। ये खातून आम मासियों की तरह नहीं थी, बल्कि इसके अंदर खुददारी भी है और अपनी मेहनत भी करती और जो सच्ची बात करने वाली खातून है। बहरहाल 5 से 7 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसका मकान आज अपना हो गया। अब ये कर्जे हंसना इसका खत्म हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरह की खवातीन की हमने मदद करनी है, इस तरह के बच्चों की हमने मदद करनी है, इस तरह के लोगों की हमने मदद करनी है। तो हैं वही लोग जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। ये हमारे खुददार माशरे का मकसद है और आप हमसे सीखेंगे और छोटी छोटी सतह पर ये काम करना शुरू करेंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता आपको इसके तरीक़ेकार से भी रोशनास कराएंगे और आप अगर कोई सवाल करना चाहें तो हम आपको कमेंट्स में या वीडियो में आपको इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे इस चैनल को अगर आप समझते हैं कि माशरे की फलाह के लिए काम आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो हर दफा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।